साथियों नमस्कार। बिहार का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करंट अफेयर्स हमने कर लिया है। ये पार्ट 4 है। आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे। नाउ जो पहला हमारा थीम है वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो इस पे आपको याद रखना है कि ये आया कब था। तो फिफ्थ जो फाइनेंस कमीशन था उसके रिकमेंडेशन पे आया। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि कब आया, तो 1969 में आया। इसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन ने इसको क्या किया कि बोला कि केवल एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें तो इसकी प्रोविज़न को उसने ख़त्म करने की बात कही। और टोटल आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को तो बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। उसको छोड़ दें तो 10 जगह और है। नाउ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसके फैक्टर्स को चाहें तो याद रख सकते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जिसके आधार पे। तो देखिए, हिली होना चाहिए कोई टेरेन एंड डिफ़िकल्ट टेरेन। ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि बिहार के लिए मांग की गई थी कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की दर्जा दी जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। स्पेशल पैकेज दिया गया। दूसरा क्राइटेरिया है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए। लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड करें या और करें तो साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, यानी ठीक ठाक ट्राइबल आबादी होनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर। थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक है, आप इसे कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्योंकि रफ वर्क टाइप का है जो मैंने किया है तो उसको उतना अच्छे से कर पाना डिफ़िकल्ट होगा, तो यहाँ साफ साफ मैं लिख देता हूँ। तो ये है। इसके अलावा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, और इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकवर्डनेस होनी चाहिए, मतलब आर्थिक आधार पे और जो अवसंरचनात्मक स्तर पर बैकवर्डनेस होनी चाहिए। और आखिरी क्राइटेरिया है कि नॉन वायबल स्टेट फिनांस होना चाहिए, मतलब राज्य के पास उतना पैसा नहीं है कि वो सारी चीज़ों को फुलफिल कर सके, अपनी सारी ज़रूरतों को ठीक ढंग से क्वालिटी लाइफ जीते हुए पूरा करे। तो हमारा ये कई सारे इसमें फैक्ट्स आ गए हमारा। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा एक चर्चा में था रेड क्रेस्टेड पोचर्ड। अब ये लगेगा कि ये क्या है, ये कौन सा जीव है। ठीक सोच रहे हैं आप, ये जीव ही है। इससे रिलेटेड आप याद रखेंगे नागी एंड नकटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। ये कहाँ है, तो ये दोनों ही जमुई में है, और ये 81वां ये और नकटी 82वां ये रामसर साइट बन गए हैं। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, अगर आपको लगे कि ये क्या है तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डक है। ठीक है, और अगर साइट्स आपको पता होगा तो साइट्स इतना तो नहीं जाएगा, बट फिर भी साइट्स की कौन से अपेंडिक्स में है, तो अपेंडिक्स 2 में है। इतना इन्फॉर्मेशन आप काम का याद रखेंगे। नौ हमारा जो तीसरा करंट अफेयर है वो है राजा जी टाइगर रिजर्व। ये चर्चा में था। तो राजा जी टाइगर रिजर्व सबसे पहले तो है कहाँ, तो इट इज़ लोकेटेड इन हरिद्वार। हरिद्वार इज पार्ट ऑफ उत्तराखंड, राइट। और जब राजा जी टाइगर रिजर्व आता है तो इससे आप एक और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। बिहार में कैमूर टाइगर रिजर्व, इस पे मैंने बात कर भी लिया है। तो ये बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व है आफ्टर वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में है। और यहाँ पे जो टाइगर्स हैं उनका मैक्सिमम कैपेसिटी 45 है, बट यहाँ पे 9 टाइगर ज़्यादा रह रहे हैं, 54 टाइगर रह रहे हैं। नाउ हमारा जो चौथा है वो है कांवर लेक। ठीक है, कंवरताल भी आप इसे कहते हैं। यह बिहार के किस जिले में है, जब तक नागी और नकटी नहीं था उसके पहले तक दिस वॉज दी ओनली रामसर साइट इन बिहार। इट इज़ लोकेटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कल मैंने बताया था कि बेगूसराय का बॉर्डर लगता है पटना से। ठीक है, तो एक और इसके बारे में खास कर याद रखेंगे कि एशिया का ये सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। अब
गोखुर झील कहते हैं इसे हिंदी में, आप गोखुर झील लिख लेंगे। इसका मतलब होता है, गोखुर झील क्या होता है, तो ये कर्व्ड होता है, कर्व्ड लेक होता है। जो नदी, जो विंडिंग रिवर होती है ना, हवा बह रहा है वैसी नदी में, तो वहाँ पर यह इरोजन और सेडिमेंट के डिपोजिशन के कारण, ड्यू टू इरोजन एंड सेडिमेंट डिपोजिशन, ये फॉर्म होता है। केवल कीवर्ड्स में लिख रहा हूँ, बाकी आप कर लेंगे। और फ्लड प्लेन्स और लो लाइंग एरियाज में कॉमन होता है। और अगर शेप की बात करें तो इसका शेप होता है क्रेसेंट शेप्ड। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ठीक है। और थोड़ा सा याद रखते हैं कि गंडक नदी जब म्यांडर करती है तो उससे बनता है। अब एक वर्ड आ गया म्यांडरिंग। जैसे नदी देखते हैं ना कि नदी ऐसे तो बहती नहीं है, वो अपने सांप की तरह बहती है, तो उसी को बेसिकली म्यांडरिंग कहते हैं। यहाँ पे 5 बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अगर आप IUCN की स्पीसीज पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे कैटेगरीज होती हैं, उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो बेसिकली इसमें 3 तरह के तो वल्चर्स ही हैं। हालांकि मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, बट ये वाला इन्फॉर्मेशन आप नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। और इसके अलावा सोशिएबल लैपविंग है, UPSC बहुत पूछता है इन सब चीज़ों को। और बेयर्स पोचर्ड है। ठीक है, 3 तरह के जो वल्चर्स हैं उनका नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्प्ड वल्चर और इंडियन वल्चर। वैसे गीध क्यों खत्म होते जा रहे हैं? एक टर्म है डाइक्लोफेनेक, ये दर्द की दवा खाई जाती है। बेसिकली हुआ ये कि जो पशु होते हैं उनको गीध खाते हैं, तो पशुओं को भी दर्द होता है, तो ये डाइक्लोफेनेक टैबलेट दिया जाता था। पशु मरते थे, गीध उनको खाए और उनका रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर हो गया। सोचिए ये दवा कितनी खतरनाक है। नाउ हमारा जो 5वां थीम है वो है सुशील कुमार मोदी। ये नहीं रहे अब, इनका निधन हो गया है और कैंसर के कारण निधन हुआ। बिहार के डिप्टी CM और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। कब से कब तक एक ही साथ डिप्टी CM और फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट इनको मिला था। 2005 से 2013 तक रहे थे और फिर 2017 से 2020 तक रहे थे। इन्होंने जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की एम्पावर्ड कमेटी है जो GST को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनी थी, तो उस कमेटी के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये भी बात आप नोट कर सकते हैं, एम्पावर्ड कमेटी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है चूंकि इनका निधन हुआ है। ठीक है, 6 अगला हमारा इन्हीं से रिलेटेड। अब चूंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट बिहार में ना काफ़ी चर्चा में रहा है। वैसे आपसे मैं पूछूं कि डिप्टी CM का पोस्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या संविधान में कहीं इसका मेंशन है? तो नो, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है। देवीलाल केस हुआ था, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को लेकर ये बातें आई थी कि क्या डिप्टी PM का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगेन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा था कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्ट होता है बेसिकली। और आपको पता है कि ये क्यों क्रिएट किया जाता है, ताकि जो दोनों पार्टियां हैं या कई सारी पार्टीज होती है तो सबको खुश रखा जा सके। तो पहली चीज़ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरह ही। दूसरी चीज़, कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है। कैबिनेट मिनिस्टर का इक्विवेलेंट होता है, इसका मतलब क्या है? जब आप ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस देखेंगे तो उसमें 8th नंबर पर होता है कैबिनेट मिनिस्टर, तो उसमें ये उसके इक्विवेलेंट है, राइट। उसके बाद अगर बात करें कि क्या कोई पावर होती है, तो नो स्पेसिफिक पावर्स। कोई अलग से पावर नहीं होता है कि आप डिप्टी CM हैं तो आपको कोई अलग से पावर दिया जाएगा। इनको इवन जो फाइल्स होती हैं या कोई भी मैटर जो CM के लिए है तो उनका भी एक्सेस इनको नहीं होता है, और CM को रिपोर्ट करते हैं और उनकी अप्रूवल लेते हैं फॉर डिसीजन रिलेटेड टू हिज पोर्टफोलियो। तो बस बेसिकली इतना समझना है कि एक पॉलिटिकल पोस्ट है, बहुत स्पेसिफिक पावर्स नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है। और ये तो जरूर याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट गांव है और यह सुपौल जिला का गांव है। इसका नाम है खोखनाहा।
खोखनाहा विलेज। ये गांव चर्चा में था, ये गांव चर्चा में था। ये सुपौल जिला में है। सुपौल आपको पता है कोसी नदी से काफ़ी प्रभावित रहता है। तो वोटिंग जो हुई ना, तो वोटिंग को इस गांव ने, अभी लोकसभा का जो पोल हुआ था 18th लोकसभा, इन्होंने जो है बायकॉट कर दिया। क्यों बायकॉट किया? बेसिकली जो मेन रीजन था वो था कोसी का फ्लडिंग, और इसके साथ साथ कुछ और भी समस्याएं थी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर। तो पूरे गांव ने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब अगला जो इम्पोर्टेंट आपके पास आ जाएगा कि कोसी नदी, कोसी रिवर। कोसी रिवर के बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला चीज़ तो ये है कि इसको हम कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। ये पूछा भी गया है, क्यों कहते हैं सौरो ऑफ बिहार? बिहार का शोक है ये। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि फ्लड से काफ़ी तबाही मचाती है ये नदी, और इस बार भी कोसी रीजन में, जैसे सहरसा हो गया, मधेपुरा है, सुपौल है, कटिहार है, इन रीजन्स में काफ़ी तबाही मचाती है। और अपना कोर्स को ये नदी ना अपने कोर्स चेंज करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, और बहुत कोर्स चेंज करती है। और एक और चीज़, जिनका इंटरव्यू वगैरह अगर हो तो उसमें सेडिमेंट जो तलछटी है ना, इसमें सेडिमेंटेशन का बहुत प्रॉब्लम है, गाद जम जाता है नदी में। तो खैर ये तो मेंस के पर्सपेक्टिव से हो गया, बट प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है कि अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, सहायक नदियाँ, तो जैसे सन कोसी है, अरुण है, तमूर है, इस तरह से। और कहाँ से निकलती है, सोर्स क्या है इस नदी का? तो तिब्बत से ये नदी निकलती है और गंगा को ज्वाइन करती है, ज्वाइंस गंगा। कहाँ पर गंगा में मिलती है? तो नियर कुर्सेला, नियर कुर्सेला। कुर्सेला कहाँ है? तो कटिहार में है। ठीक है, काफ़ी इंफॉर्मेशन हो गया इसमें। और सिल्ट की जो मैंने बात कही थी ना, सिल्ट सेडिमेंटेशन, तो मतलब मैक्सिमम सिल्ट को या सैंड को ये कैरी करती है। सेकंड है, मतलब सेकंड आफ्टर ब्रह्मपुत्रा, यानी कि सेकंड है ये ब्रह्मपुत्रा के बाद। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नाउ अगर आगे हम देखें कि 18th जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि टोटल वोटर्स कितने पार्टिसिपेट किए। तो 96.8 करोड़ इंडिया में कितने वोटर्स की लिस्ट बनी? तो इतने वोटर्स हैं। 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वाले हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं। और फीमेल अगर वोटर्स की बात करें तो 12 स्टेट्स में मेल वोटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, एक ही कैंडिडेट पूरे इंडिया में जिनका नाम है मुकेश दलाल, यही सिर्फ अनअपोज्ड जीते थे सूरत से, बीजेपी के कैंडिडेट। इसके अलावा अगर इन्फॉर्मेशन हम नोटा की बात करें, नन ऑफ दी अबव, तो नोटा जो हाईएस्ट पड़ा वो इंदौर में पड़ा। सबसे ज़्यादा नोटा वोट इंदौर में गिरे। स्वच्छता रैंकिंग में आपको इंदौर याद आता होगा, लगातार कई वर्षों से प्रथम है। और अगर बिहार में हाईएस्ट की बात करें तो गोपालगंज यहाँ पर है। गोपालगंज में सेक्स रेशियो सर्वाधिक है, जो कि पूरे बिहार में ये 1021 है। एकमात्र जिला है जहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है, एकमात्र जिला है। बाकी सब में मतलब 1000 से कम है। जैसे अगर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे सिवान है और तीसरे नंबर पे सारण है। सेक्स रेशियो का बात करेंगे, थोड़ा सा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। नाउ कल मैंने बताया भी था आपको कि एससी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं बिहार में वो 6 हैं। तो इनको मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, गोपालगंज, सासाराम, हाजीपुर, जमुई, गया और समस्तीपुर। 5 वुमेन लोकसभा में इस बार चुनी गई हैं और इनका आपको नाम याद, देखिए 5 इस बार चुनी गई हैं। इसके पहले 5 जो है 1999 में चुनी गई थी, मतलब 1999 के बाद 2024 ऐसा मौका है। इसके पहले वाले लोकसभा में देखेंगे 17th में, तो उसमें 3 ही महिलाएं थी। तो इनका अगर नाम याद करना चाहें आप तो आप नोट डाउन कर लीजिए,
पूछा जा सकता है वुमेन के बारे में। शांभवी चौधरी हैं, ये समस्तीपुर से हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिख लीजिए एलजेपीआर, जो चिराग पासवान की पार्टी है, तो उससे है। दूसरी है वीना देवी और वैशाली से। और तीसरी है मीसा भारती, ये पाटलिपुत्रा से आरजेडी से हैं। इसके बाद हैं लवली आनंद, ये शिवहर से हैं जेडीयू से। और उसके बाद हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, सिवान से हैं, जेडीयू से। ठीक है, अगर और भी थोड़ा बात करें इसमें, तो अगर यंगेस्ट हम देखें कि सबसे यंग कौन है, तो समाजवादी पार्टी की कौशाम्बी सीट से हैं, इनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज, एसपी से हैं, कौशाम्बी सीट से, नोट कर सकते हैं। सबसे कम उम्र के सांसद इस बार के हैं। और ओल्डेस्ट तो आपको मैंने बताया भी था ये चीज़, टी.आर. बालू। ठीक है, टी.आर. बालू, ये डीएमके पार्टी से हैं तमिलनाडु में। और कहाँ की सीट से जीते हैं, तो श्री पेरुम्बुदूर। ठीक है, इतना हमने किया। इसके आगे अगर हम कुछ देखना चाहें तो एक और, कितना हो गया हमारा, 9 हुआ, 10। लाइटनिंग चर्चा में था बिहार में, बहुत सारा डेथ होता है, अनफॉर्चुनेट है ये इनफैक्ट हाईएस्ट जो डेथ हुआ है लाइटनिंग से, वो बिहार में ही हुआ है। और सबसे वल्नरेबल रीजन्स अगर आप लिखना चाहें मेंस में, तो किशनगंज, बांका, कैमूर, शिवहर, ये रहे। तो हाईएस्ट क्या है, ये कैजुअलिटी रेट बिहार का है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर बीएसई की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार का नहीं लिस्ट हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, केसरिया स्तूप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कल हमने बात भी किया था इस पे स्टैटिक पोर्शन में, बट उसमें इसको थोड़ा हम एलाबोरेट करते हैं। पहला चीज़ कि ये कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में है, ईस्ट चंपारण जिला में। ठीक है, ओके। दूसरा है कि किस लिए फेमस है, तो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट बुद्धा स्तूप यहीं पे है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुद्धा का स्तूप है। पहला कंस्ट्रक्शन अशोका ने कराया, ये भी लिख सकते हैं। कनिष्क के गोल्ड क्वाइन को लिख सकते हैं। कनिष्क किस वंश के थे, कुषाण, नोट डाउन कर सकते हैं। चाइनीज ट्रेवलर्स फा हियेन एंड हुएन सांग ने विजिट किया था। और लिच्छवी वैशाली की एंड मौर्याज ने रूल किया। और अगर एक्सप्लोरेशन की बात करें तो मैकेंजी, कनिंघम और मोहम्मद शॉर्ट में आप इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक गांव है पटवा टोली। जैसे अभी एक गांव का हमने नाम बताया सुपौल का, तो ये गांव है गया में, ये चर्चा में था, पटवा टोली। इसको हम लोग कहते हैं, अगर पूछा जाए कि मैनचेस्टर ऑफ बिहार कौन सा है, तो आपको कहना होगा पटवा टोली। अब एक और बात आती है कि मैनचेस्टर ऑफ बिहार क्यों कहते हैं, मैनचेस्टर ही क्यों, तो मैनचेस्टर आपको पता होना चाहिए कि क्लॉथ वीविंग के लिए फेमस था। नाउ सेकंड इन्फॉर्मेशन, इसको कहते हैं विलेज ऑफ आईआईटियंस। यहाँ से बहुत आईआईटियंस हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है विलेज ऑफ आईआईटियंस। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वृक्ष, उसने फ्री कोचिंग प्रोवाइड की है। और एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है वीवर्स ऑफ होप, तो इसलिए ये चर्चा में था। नाउ अगर नेक्स्ट हम अपना बात करें तो एक कंपनी है सजवन लिमिटेड, ये चर्चा में था। तो सजवन लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है आईआईटी पटना के साथ। किससे संबंधित, तो टनलिंग प्रोजेक्ट्स को
की इम्प्रूवमेंट से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 15 नंबर, तो बिहार विश्व गौरव सम्मान, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो न्यूयॉर्क में, और क्रिस सिंह को दिया गया। इनके अलावे, क्रिस सिंह के अलावे कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे: अमित चौधरी, दिनेश रंजन, अभिनव अतुल। देखिए, नाम याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं: क्रिस, अमित, दिनेश, अभिनव, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रेसिपिएंट्स। नाउ नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, ये क्यों चर्चा में था? देखिए, सबसे पहले तो ये निकालता कौन है? तो एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर, तो ये पता होना चाहिए। रैंकिंग अगर देखें तो सबसे खराब हवा है बांग्लादेश का, 2 पर है पाकिस्तान और 3 पर है इंडिया। ठीक है, अगर मोस्ट पोल्यूटेड, अगर मेट्रोपॉलिटन की हम बात करें तो ये है बेगूसराय। अभी हमने बताया यहाँ कवरताल लेक या कांवर लेक और ऑक्सबो लेक के बारे में हम आपको बताए। ओके, और मोस्ट पोल्यूटेड अगर कैपिटल की बात करें तो ये है अपना दिल्ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम अपना, तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है, इस रिपोर्ट को आप लिख सकते हैं, इसका नाम है, ये मेंस में भी यूज कर सकते हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट। ठीक है, तो यह जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि यह रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? तो UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह नैरोबी में है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाएगा, तो इसमें कहा गया है कि बिहार 3.3% ऑफ इंडिया का जो टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन 3.3% है, जिसमें एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है ग्रीन हाउस गैस इमिशन में बिहार की तरफ से। क्यों? क्योंकि कोल पर डिपेंडेंस है। ठीक है, तो ये हमने आज कुछ करंट अफेयर्स किए, बाकी हम आगे स्टैटिक पोर्शन को भी और इसको भी ऑल्टरनेटली या जैसे जैसे समय मिलेगा उसको हम बढ़ाएंगे। धन्यवाद।